Hello, welcome back to the Little Angels Academy online classes. Chapter 2 Inside Our Earth, Class 7 Geography Subject Part 2nd. In last video, we have discussed about inside the our Earth, interior of the Earth के इंटीरियर हमारे अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं हमने देखा था, जिसमें 3 लेयर क्रस्ट, मेंटल और कोर और कौन। अब बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की। रॉक्स एंड मिनरल्स की द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के मिनरल्स के विभिन्न प्रकार की रॉक से यानी चट्टानों से मिलकर बनी है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। एक ऐसा नेचुरल मिनरल का मैटर या पदार्थ दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक, जो भी अर्थ क्रस्ट को बनाने में एक नेचुरल मिनरल्स का जो मिनरल्स जो है मिलकर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। कि एनी नेचुरल मास, एक प्राकृतिक अवस्था का टुकड़ा ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का मैटर दैट मिक्सअप, जो कि क्या बनाता है अर्थ की क्रस्ट को, उसको क्या कहते हैं, रॉक्स। रॉक्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स किसे कहते हैं, द अर्थ क्रस्ट इज मेजर के अर्थ जो है हमारी जो अर्थ की जो सबसे अपर लेयर है यानी क्रस्ट, जो किससे बनी है, वेरियस टाइप्स की अलग अलग प्रकार की रॉक्स से मिलकर बनी है। किससे बनी है, बनकर रॉक्स से। अब रॉक्स क्या होती है कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर, यानी कि एक नेचुरल मास जो किसका है, मिनरल्स मैटर, यानी मिनरल से मिलकर बना है। दैट्स मेकअप ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो कि इसको बना रहा है अर्थ क्रस्ट को, वो क्या कहलाएगा, रॉक कहलाएगा। यानी कि अर्थ की क्रस्ट को बनाने में जो भी मिनरल्स के मैटर हैं वो नेचुरल मिनरल्स हैं जो बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। अब हम रॉक्स के टाइप्स की बात करते थे। उन रॉक्स के 3 टाइप्स है। पहला है इग्निशियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। के इग्निशियस रॉक है फर्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। अब बात करते हैं इग्निशियस रॉक्स की। इग्निशियस रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, इनको किनको इग्निशियस रॉक कहा जाता है, उनके कुछ सब टाइप्स हैं, उनकी बात करते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड, के हमने बात की थी कि जो मेंटल जो कोर लेयर थी हमारी अर्थ की, उसमें मैग्मा पाया जाता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जब वो क्या होता है, लावा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा, यानी कि जब वो लावा, पिघला हुआ लावा, कूल्स इट बिकम सॉलिड, और वो ठंडा होकर क्या हो जाता है, सॉलिड रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, सेमी लिक्विड से सॉलिड का रूप ले लेता है। रॉक्स थस्ट फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्निशियस और प्राइमरी रॉक्स। तो इस प्रकार बनी रॉक्स को हम क्या कहते हैं, इग्निशियस रॉक या फिर प्राइमरी रॉक्स। यानी कि जो मेंटल के अंदर जो भी सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं यानी कि लावा कहते हैं, जब वो निकलकर कूल डाउन हो जाता है, कूल हो यानी बिकम, जब वो कूल डाउन होता है तो उसको क्या, जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, कूल होने के बाद में जब वो सॉलिड फॉर्म में आता है, तो इस प्रकार से बनी रॉक्स को हम क्या कहेंगे, इग्निशियस और प्राइमरी रॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इग्निशियस और प्राइमरी रॉक्स। दे आर 2 टाइप्स। अब इग्निशियस या फिर प्राइमरी रॉक्स के भी 2 टाइप्स हैं। पहला है एक्सटर्सिव यानी कि बाहरी, एंड दूसरा है इंटरसिव। लिखा नहीं है, एक्सटर्सिव एंड इंटरसिव। ठीक है, तो 2 तरह के टाइप्स होते हैं इग्निशियस और प्राइमरी रॉक्स के, पहला एक्सटर्सिव और दूसरा है इंटरसिव। अब एक्सटर्सिव रॉक्स क्या होती हैं, एक्सटर्सिव रॉक्स वो होती हैं जब जो मैग्मा है बाहर निकल कर आता है। कहाँ से निकल कर बाहर आता है, अर्थ से। जब वो बाहर निकल कर आता है, धीरे धीरे जब वो कूल डाउन होने लगता है तो वो क्या होता है, कूल डाउन होके सॉलिड फॉर्म ले लेता है, जिसमें छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, चट्टाने बनाते हैं। तो इस प्रकार की चट्टाने जो हैं उनको बेसाल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसाल्ट कहा जाता है, या एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है, जिससे हमारा डेक्कन प्लेटू जो है फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है, डेक्कन प्लेटू फॉर्म हुआ, यानी कि जब लावा बाहर आकर पृथ्वी से, जब यानी कि जो मैग्मा है व्हेन कम आउटसाइड ऑफ द अर्थ एंड इट इज कूल डाउन, इट बिकम कूल डाउन, देन फॉर्म रॉक्स कौन सी होती है, एक्सटर्सिव होती है। और वही लावा, यदि वही लावा धीरे धीरे स्लोली रूप में अंदर अर्थ के इनसाइड में ही क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरसिव रॉक्स कहते हैं। यानी कि एक्सटर्सिव, जब लावा बाहर आकर ठंडा होने लगे, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म ले लेता है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्सिव रॉक्स, एक्सटर्सिव इग्निशियस रॉक। और जो वही लावा धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपनी अंदर अर्थ की लेयर के अंदर ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको कहते हैं
इंटरसिव रॉक्स कहते हैं। आगे समझ में? तो हमने देखा है इग्निशियस रॉक, जब मेल्टन मैग्मा जो है बाहर आकर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है और सॉलिड फॉर्म ले लेता है, तो उसको कहते हैं इग्निशियस रॉक या प्राइमरी रॉक्स। इनको भी टू टाइप्स हैं। पहला है एक्सटर्सिव रॉक्स, यानी कि जब लावा बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो उसको एक्सटर्सिव रॉक कहते हैं, जैसे कि हमारा जिससे मिलकर क्या बना है, डेक्कन प्लेटू। और दूसरा है इंटरसिव, यानी कि जब लावा ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने अंदर ही ठंडा होने लगे, अर्थ की लेयर के अंदर ही ठंडा होने लगे, तो उनसे जो चट्टानें बनती हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरसिव कहते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप्स ऑफ रॉक की, तो वो कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स रॉक roll down and break into small fragment and these smaller particles are called sediment। यानी कि जब रॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे टूटती हैं, फूटती हैं, उनकी ब्रेक डाउन होने लगती है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, चटक जाती है। और दीज स्मॉल पार्टिकल्स, यही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, जो रॉक्स के वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एक बड़ी फॉर्म से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, चटक गई है, ब्रेक हो गई है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्स कहलाते हैं। उन छोटे छोटे रॉक्स के छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों को, स्मॉल फ्रेगमेंट्स या उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो दीज सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। अब यही जो पार्टिकल्स हैं, यही जो सेडिमेंट्स हैं, इनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाइंड के द्वारा, वाटर के द्वारा। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ दिए जाते हैं, डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। इनको हम ट्रांसपोर्टेड कहते हैं। इन ट्रांसपोर्टेड होते हैं थ्रू द वाइंड, थ्रू द वाटर, कंप्रेस्ड, और वो धीरे धीरे कंप्रेस्ड, उनको दबाया जाता है, यानी वो धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस के जो नेचुरल फौना है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे कंप्रेस्ड होती रहती है, वहीं दबती है, निकलती है और दूसरी जगह छोड़ दी जाती है। एंड हार्डन टू फॉर्म, और जब वो धीरे धीरे एक फॉर्म गेट कर लेती है, कौन सा, हार्ड, यानी कि जब वो धीरे धीरे हार्ड फॉर्म में आ जाती है, टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। किसकी लेयर में, एक रॉक्स की लेयर में, यानी कि जब वो धीरे धीरे क्या होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, कंप्रेस्ड की जाती है, और धीरे धीरे जब वो हार्ड हो जाती है तो एक रॉक्स का फॉर्म ले लेती है। तो दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो ये जो रॉक्स बनती हैं, जो फॉर्म होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। कौन सी रॉक्स कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि रॉक्स जो है जो धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट या स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्स कहा जाता है। और यही सेडिमेंट्स जब ट्रांसपोर्टेड होते हैं थ्रू द वाइंड, थ्रू द वाटर, कंप्रेस्ड होते हैं नेचुरल प्रोसेस के दौरान नेचुरल, और धीरे धीरे जब वो हार्ड होने लगते हैं तो इस तरह एक लेयर बनती है रॉक की, और जो रॉक फॉर्म होती है, उन्हीं रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। कौन सी रॉक्स कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप्स की, मेटामॉर्फिक रॉक्स। बस 5-7 मिनट की रह गई, 5-1 मिनट की रह गई, चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मेरा नहीं बना, कैसे बच्चा ने गिर दिया। हाँ, अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप्स ऑफ रॉक्स की। थर्ड टाइप, इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। यानी कि जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती हैं, कब, अंडर हीट, ग्रेट हीट एंड प्रेशर। पृथ्वी के अंदर हीट और जो प्रेशर होता है उसकी वजह से जब ये इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो जाती हैं अदर अदर फॉर्म में, उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। कब, जब वो दोनों रॉक्स, कौन कौन सी, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक, ड्यू टू वेरी ग्रेट हीट और प्रेशर, ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से जब वो दोनों रॉक्स हैं, जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो चेंज हो जाती हैं, तो जब वो नया फॉर्म क्रिएट करती हैं या नए फॉर्म में जब रॉक्स बनती हैं, उनको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी रॉक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये इन दोनों के वजह से क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में स्लेट एंड लाइमस्टोन, स्लेट एंड लाइमस्टोन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है वो है सैंडस्टोन। ठीक है, तो स्लेट और लाइमस्टोन ये चूना पत्थर
और स्लेट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में आती हैं। अब हम बात करते हैं रॉक्स के क्या क्या यूज हैं, रॉक्स के क्या क्या यूज होते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, रॉक्स जो हैं हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं। कैसे, फॉर मेकिंग रोड, यानी कि जितनी भी हार्ड रॉक है वो सब किसी के लिए यूज बनाने में आती हैं, रॉक्स रोड बनाने में जो काम में ली जाती हैं। पत्थर वगैरह जो है वो सब किसके फॉर्म है, रॉक्स के फॉर्म है, वो क्या क्या करने में यूज आती हैं, रोड में। इन मैनी गेम्स, और बहुत सारे गेम्स में, जैसे हम पिट्ठू खेलते हैं, सेवन स्टोन्स के साथ हम पिट्ठू खेलते हैं, 5 स्टोन के साथ गिट्टी खेलते हैं, और बहुत सारे स्टोन्स के जो गेम्स हैं जो आप अपने आसपास अपने लोकल एरियाज में खेलते हैं, वो सारे किस में काम आते हैं। तो इस तरीके से रॉक्स का यूज जो है हमारी लाइफ में है। जो हार्ड रॉक्स जो होती है उनके लिए हम रोड वगैरह बनाने में इसमें काम में लेते हैं, और बहुत सारे गेम्स में भी हम रॉक्स का यूज करते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं हम रॉक साइकिल की। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल, कि यानी कि एक रॉक से दूसरे रॉक में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे कैसे रॉक साइकिल होता है अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए मैग्मा जो है, जो पृथ्वी के अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, जब वो बाहर निकलकर कूल डाउन होता है, कूल डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, वो कौन से फॉर्म करता है, इग्नीशियस रॉक को फॉर्म करता है। यानी कि मैग्मा जो है वो कूल डाउन होने पर इग्नीशियस रॉक को फॉर्म कर देता है। क्या कर देता है, इग्नीशियस रॉक बना देता है। और इग्नीशियस रॉक्स जो है जो टूट कर ब्रेक डाउन होकर रोल डाउन होकर क्या करती हैं, सेडिमेंट्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सेडिमेंट्स। अब यही सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड होकर, कंप्रेस्ड होकर और हार्ड होकर जिस रॉक्स का फॉर्म करते हैं, जिस रॉक को क्रिएट करते हैं, वो कौन सी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। और ये दोनों रॉक्स, इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब इन पर बहुत ग्रेट हीट या प्रेशर जब पड़ता है, ऑकर होता है, इनके ऊपर जब ग्रेट प्रेशर और हीट जब इनके ऊपर डाला जाता है, तो ये जिस फॉर्म को क्रिएट करती हैं रॉक्स के, उनको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बदलते हुए एक चक्र, एक रॉक से दूसरे रॉक में फॉर्म होना, दूसरे से तीसरे में फॉर्म होना, फिर तीसरे से उसी में फॉर्म में जाना, इस प्रोसेस को, इसी साइकिल को, इस प्रोसेस ऑफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। आया समझ में? फिर से समझते हैं कि जो मैग्मा जो अर्थ से बाहर निकल कर आता है, कम आउटसाइड ऑफ द अर्थ, व्हेन इट कूल डाउन बिकम सॉलिड एंड दे फॉर्म द इग्नीशियस रॉक। कहने का मतलब ये है कि अर्थ से लावा निकला और लावा निकलने के बाद वो ज़मीन पर फैला, धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसने अपने आप को हार्ड फॉर्म में ले लिया। जब वो हार्ड फॉर्म में आता है तो कौन सी रॉक्स बनती है, इग्नीशियस रॉक्स बनती हैं। अब इग्नीशियस रॉक्स क्या होती है, जब ब्रेक डाउन हो जाती है, रोल डाउन हो जाती है, धीरे धीरे चटकने लगती हैं, टूटने लगती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो क्या होते हैं, सेडिमेंट्स। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। यही सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं थ्रू द वाइंड, थ्रू द वाटर, फिर डिपॉजिट हो जाते हैं कहीं एक स्थान पर जाकर। धीरे धीरे वो उस नेचुरल वेदर, क्लाइमेट और अन्य प्रोसेस की जगह, प्रोसेस से होना से क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर वो हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होने के बाद वो जिस रॉक्स का फॉर्म लेते हैं, उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन इग्नीशियस रॉक्स के टूटने से जो सेडिमेंट्स फॉर्म हुए हैं, उन सेडिमेंट से यही रॉक फॉर्म हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जब ये दोनों, अब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इन पर जब ग्रेट हीट और प्रेशर आता है अर्थ के अंदर, जब ये सारी चीज़ें ग्रेट हीट और प्रेशर को फेस करती हैं, प्रेशर को सामना करती हैं, तो वो क्या होती हैं, इस मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। तो इस साइकिल को, इस प्रोसेस ऑफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। अब हम फिर से रिपीट कर देते हैं, रॉक्स आर के, रॉक्स को हमने देख लिया था पहली कौन कौन सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स।
अब इग्निशियस रॉक्स क्या होती है? इग्निशियस रॉक्स जो है लावा जब बाहर आता है, अर्थ के आउटसाइड में आता है, धीरे धीरे कूल डाउन होकर वो सॉलिड फॉर्म लेता है, तो इग्निशियस रॉक होता है। इग्निशियस रॉक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्सिव और इंटरसिव। जब वो लावा बाहर आकर अपने आप को चट्टान का फॉर्म, रॉक्स का फॉर्म या सॉलिड का फॉर्म दे देता है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्सिव रॉक्स। और जब वही लावा धीरे धीरे अर्थ की लेयर के अंदर क्या होने लगता है, कूल डाउन होने लगता है, कूल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसिव इग्निशियस रॉक या प्राइमरी रॉक और इग्निशियस रॉक कहते हैं। दूसरी बात करते हैं हम सेडिमेंट्री की। सेडिमेंट्री रॉक्स, जब वो जो रॉक्स है इग्निशियस रॉक जो धीरे धीरे टूटने लगती हैं, चटकने लगती हैं, बिखरने लगती हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाती हैं, तो उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? सेडिमेंट। सेडिमेंट जब ये थ्रू द वाइंड, थ्रू द वाटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेड हो जाती है, वहाँ पर नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फोना की वजह से जब वो कंप्रेस्ड होती हैं और हार्ड फॉर्म क्रिएट कर लेती है, हार्ड फॉर्म में आ जाती हैं, तो वो रॉक्स कौन सी रॉक्स कहलाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या सेडिमेंट से बनी होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। उसके बाद इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब इनके ऊपर बहुत ही ग्रेट हीट और प्रेशर डाला जाता है, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। इनका यूज हमने देखा रोड वगैरह बनाने में, जो हार्ड चट्टान है उनको रोड वगैरह बनाने में, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम लेते हैं, बहुत सारे यूज हैं। और इनका गेम्स में भी यूज है, जैसे हम पिट्ठू खेलते हैं, 7 स्टोन्स को मिलाकर पिट्ठू, 550, बहुत सारे लोग जो है आपके लोकल एरियाज में बहुत सारे गेम खेले जाते हैं, उनमें भी रॉक्स का क्या होता है? पत्थर वगैरह जो है रॉक्स के तो फॉर्म है, ये सब क्या है? रॉक्स है। अब बात करते हैं रॉक साइकिल की, तो मैग्मा का कूल डाउन होकर चट्टान का फॉर्म लेना इग्निशियस रॉक, इग्निशियस का टूटकर सेडिमेंट्स में बदलना और सेडिमेंट्स को फिर से हार्ड फॉर्म में आना सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक और इग्निशियस को हीट प्रेशर की वजह से नए फॉर्म में आना वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरिकल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।